देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रशासन बाबू नीतीश कुमार के बारे में गृह मंत्रालय की वजह से प्रचलित हुआ। बिहार के अंदर या पूरी हिंदी बेल्ट में अगर आप कहें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है। जिसने भी इसको कंट्रोल किया है उस मुख्यमंत्री को याद किया गया। मायावती हो उत्तर प्रदेश में, या फिर कल्याण सिंह हो, या फिर नीतीश कुमार हो, जिन्होंने बिहार के अंदर वाकई कुछ आयाम तो गढ़े थे। एक नेता हैं वहां के डिप्टी सीएम बन गए अब तो सम्राट चौधरी। जानते हैं आप, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में एक खींचमतान चल रही है। गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी अपने पास ही रखा था, उस पर सम्राट चौधरी की नजर है। अभी तो गए हुए कुछ ही जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वह खींचमतान शुरू हो गई है और इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस प्रकार से काम करने देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वरना सम्राट चौधरी जो कह ये रहे थे कि ये मेरा जो साफा है, जो उन्होंने पगड़ी बांधी थी, ये तब उतारूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतरवा दूंगा। नीतीश कुमार तो गद्दी से नहीं उतरे, खैर उतरे और फौरन चढ़ गए, लेकिन डिप्टी सीएम बन गए सम्राट चौधरी। ये लड़ाइयां अभी क्यों चलने लगी हैं? और क्या आप सोचते हैं कि 2024 के चुनाव निमटने के बाद नीतीश कुमार जो सिर्फ आधी सीटों पे लगभग हैं, भारतीय जनता पार्टी की 78 हैं और उनकी शायद 40-43 43 के करीब हैं, तो लगता है आपको कि जैसे लोकसभा का मामला साध लेगी भारतीय जनता पार्टी? और इस बार नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनको 17 सीटें नहीं मिलेंगी। आपको मैं खबर दिखाता हूं और इसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। आप खबर देखें कि भाजपा ने आखिर सीएम नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया, क्वेश्चन मार्क है, कंफर्म नहीं है लेकिन लिख दिया अखबार ने। बिहार में मंत्रियों के विभाग आवंटन का अपडेट। ठीक, दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं, यह आपने देख लिया है। यह खबर है कि तेजस्वी वाली कार जो है वो मिल गई जब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी अब एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर संग्राम। तेजस्वी यादव जिस गाड़ी से चलते थे उस पर भी झगड़ा है, लेकिन मैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वही बात बताने आया हूं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। देखिए, किसी वक्त में अखबार में लिखा है एनबीटी में कि बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन, नीतीश को जिसने दिलाई सुशासन बाबू की पहचान, उस मंत्रालय पर बीजेपी क्यों कर रही है दावा। आप देखें, सरकार चाहे जिसके साथ बनाए, नीतीश कुमार इस विभाग को क्यों अपने पास ही रखते हैं। और आरजेडी से भी ले लिया था पंगा, ये पुरानी खबर है लेकिन मैंने अभी आपको दिखाई है। ये जी न्यूज़ ने छापी थी, लेकिन अब मैं बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है कि भाजपा से नाता तोड़कर जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ सरकार बनाई थी, तब भी गृह मंत्रालय को लेकर बहस छिड़ी थी। राजद चाहती थी कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने दिया नहीं था। अब मैं दिखाना ये चाहता हूं कि आखिरकार वो जो है सम्राट चौधरी, वो क्या चाहते हैं। इनके बारे में अखबार ने लिखा कि सम्राट चौधरी चाहते क्या हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। चर्चा है सम्राट ये चाह रहे हैं, सम्राट ये शकुनी चौधरी हुआ करते थे, हैं अभी, उन्हीं के बेटे हैं। परिवार के बारे में नीतीश कुमार ने कहा था, मैंने पहले खबर भी बनाई थी कि बड़े लालू प्रसाद के बच्चों से प्रॉब्लम हो रही थी। वो जो उनका जो भारत रत्न दिया गया था वहाँ, तो उनके बारे में वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये वंशवाद। अब ये सम्राट चौधरी जो बराबर में बैठे हैं तेजस्वी यादव की जगह, वो भी तो वंशवाद की ही उपज हैं। चलिए आप देखिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद सबसे अधिक चर्चा वाला विभाग गृह विभाग ही है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने तो भी ये कहा जा रहा था कि राजद अपने खाते में विभाग चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने विभाग अपने पास में रखा। अब नई सरकार बनने के बाद गृह विभाग की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सूत्रों का कहना है कि नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार भाजपा के खाते गृह विभाग चाह रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी दिल्ली बैठे शीर्ष नेताओं को भी दे दी है। क्या करेंगे अब नीतीश कुमार? करना पड़ेगा। अब तो फिलहाल थोड़ी बहुत तो चल सकती है, 2-4-5 महीने, बल्कि 5 महीने कहाँ रह गए। अगले महीने तो शायद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा?
बहरहाल नीतीश कुमार के बीच में अभी मैंने कहा ना कि जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए गए हुए, खींचमतान शुरू हो गई है। वहाँ पर उनके गोपाल साहब विधायक हैं, तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने पक्ष लिया। जनता दल में भी सब कुछ सही नहीं है। लल्लन सिंह बड़े शानदार नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, इसमें कोई दो राय नहीं। और जदयू के वो अध्यक्ष भी रहे। अभी कुछ दिनों पहले उनको हटा दिया गया था। नीतीश कुमार को लगा कि ये 43 विधायकों में कहीं इधर से उधर जाने वाली बात ना बन जाए, और वहाँ पर वो 11 विधायकों की बैठक भी हुई थी लालू प्रसाद के घर पर। तभी से नीतीश कुमार का जहन बदल गया था। प्रधानमंत्री की जो सीट है वो दूर चली गई थी, संयोजक सीट मिली नहीं थी। अब खुलकर आ गए। केसी त्यागी का मैं बयान देख रहा था, खुलेआम कह रहे हैं कि 2.5 साल हमने दंश झेला है। केसी त्यागी बड़े शानदार नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी बहुत पर्सनली रेस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि उस आदमी के शब्दों में सच्चाई नज़र आती है। लेकिन अब चूंकि सलाहकार भी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के करीब भी माने जाते हैं, अब उल्टा आके कांग्रेस के बारे में बातें करनी शुरू कर दी गई हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इनके डीएनए में खोट है, प्रधानमंत्री जी के शब्द और दुनिया भर की बात कही गई नीतीश कुमार के बारे में, दरवाजे बंद हैं, वो बातें याद नहीं आ रही हैं। राजनेताओं को जब इस तरह से पलटते हुए देखता हूं तो तकलीफ इसलिए होती है कि इंसान राजनीति के में आने के बाद इंसान तो कम से कम रहता ही है। और इंसान का मतलब क्या है? उन्स, अहमियत, मोहब्बत। वो अपने शब्दों को कैसे पलट सकता है, अपने सिद्धांतों से कैसे चला जाता है। नीतीश कुमार को जब मैं देखता हूं तो लगता यूं है कि इस उम्र में आकर क्या ईमान से फिर गए साहब। मैं एक्चुअली ये तमाम विपक्षी नेताओं की बात ज़बानी बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उच्चारण करने की बात कर रहा हूँ। लगता ये था कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाला ये शिल्पकार दोबारा से कोई जेपी पैदा हो गया है, बदल कर रख देगा भारत की तकदीर। और किया भी काम ऐसा था। लेकिन देखिए, एक शेर सुनाता हूँ आपको। वो शेर ये है कि आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, आंधियों से कुछ इस तरह बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। जिन लोगों ने देश के अंदर मजहब के नाम पर वर्गीकरण किया उन्हीं से लिपट गए। पहले भी लिपटे हुए थे लेकिन इतने बुरे नहीं लग रहे थे देश को, लोगों को, जैसा कहते हैं। अब की बार आकर एक जरा सी आस बंधाई, एक दिया जलाया, हालांकि वो दिया जल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए खैर, बहरहाल खींचमतान शुरू हो गई है और 2-3 महीने बाद ही देख लीजिएगा नीतीश कुमार की हालत क्या कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। सम्राट चौधरी ने वो साफा पता नहीं उतारा है नहीं उतारा है, खबर नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी बताइए क्या क्या कस्में ले ली थी साहब। खैर, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। फेसबुक पर हमारा पेज है देश नीति को, वहाँ पर भी आप फॉलो कीजिए। इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो हैं थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, इसको बढ़ा भी दीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम ऐसा है जो आपको अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर। जय हिंद।